ऊपर में 6, ये थ्योरम 10 का विलोम। वह रेखा जो त्रिज्या के, वह रेखा जो त्रिज्या के छोर बिंदु से होकर जाती है, त्रिज्या के छोर बिंदु से होकर जाती है, और इस पर लंब है, और इस पर लंब है, वृत्त की स्पर्श रेखा होती है, वृत्त की स्पर्श रेखा होती है। वह रेखा त्रिज्या के छोर बिंदु, छोर बिंदु मतलब होता है अंत वाला बिंदु, ठीक है। तो छोर बिंदु से होकर जाती है, इसमें छोटा होगा, बड़ा नहीं। छोर बिंदु से होकर जाती है और इस पर लंब है, मतलब क्या, त्रिज्या के छोर बिंदु जाती है और त्रिज्या पर लंब है, क्या होती है, वृत्त की स्पर्श रेखा होती है। ये आपको सिद्ध करना है। कल क्या था थ्योरम 10 में, जो मतलब यदि वृत्त के त्रिज्या से कोई स्पर्श रेखा खींची जाए या किसी बिंदु से स्पर्श रेखा खींची जाए तो वो क्या होता है, त्रिज्या पर लंब होती है। ये सिद्ध करना था कल। और आज क्या है, त्रिज्या पर पहले से लंब है तो सिद्ध करना वो स्पर्श रेखा होती है। देखिए विशेष प्रतिज्ञा, विशेष प्रतिज्ञा, ये हो गया केंद्र, ओपी हो गया त्रिज्या, ए बी माना कि ओ केंद्र वाले एक त्रिज्या है, ओ केंद्र वाले एक त्रिज्या है, तथा ए बी एक स्पर्श रेखा है, जो त्रिज्या के छोर बिंदु P पर लंब। हमें सिद्ध करना है कि रेखा ए बी P पर
एक स्पर्श रेखा। रचना रेखा AB पर P के अतिरिक्त AB के अतिरिक्त रेखा AB पर A और B के अतिरिक्त कोई अन्य बिंदु Q लिया, ठीक है। उसके बाद वो Q को क्या किया है, वो Q को मिलाया परमाणु, चूंकि OP लंब है किस पर, AB पर, यही ना जी, इसीलिए कोण OPQ बराबर कितना 90 डिग्री, मतलब समकोण हुआ ये। हम जानते हैं कि समकोण त्रिभुज में कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है। इसलिए OQ ग्रेटर देन क्या होगा, OP। OP क्या है, किसी वृत्त की त्रिज्या है। दिस इंप्लाइज OQ ग्रेटर देन क्या हो गया, R हो गया। यहाँ स्पष्ट है कि बिंदु Q वृत्त के बाहर स्थित है, अर्थात रेखा AB पर P को छोड़कर सभी बिंदु में वृत्त के बाहर स्थित होगा, वृत्त के बाहर स्थित होगा। इसीलिए रेखा AB वृत्त को P बिंदु पर स्पर्श करती है। अतः रेखा AB
एक स्पर्श रेखा है। यही सिद्ध करना था। थ्योरम 11 VBI थ्योरम। किसी बाह्य बिंदु से बाह्य बिंदु मतलब बाहरी बिंदु, किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई, वृत्त पर खींची गई दो स्पर्श रेखाओं, दो स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर होती है। किसी बाह्य बिंदु से मतलब वृत्त के बाहर कोई बिंदु रहेगा, उस बिंदु से वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं यदि खींचेंगे तो ये दोनों रेखाओं की लंबाइयां बराबर होंगी। मान लो ये वृत्त यहाँ है, बाह्य बिंदु ये है P। अब यहां से स्पर्श रेखा खींचेंगे PA PB, तो PA बराबर PB। मान लो अगर यहाँ है वृत्त, यहाँ है बाहर में कोई बिंदु, बाह्य बिंदु है ना, यहाँ से यदि स्पर्श रेखा खींचते हैं तो ये और ये हमेशा बराबर होगा। ये है मान लेते हैं वृत्त, यहाँ है बिंदु, यहाँ से स्पर्श रेखा खींचेंगे। अब इससे स्पष्ट हो रहा है जो बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है? दो। देख लीजिए, अनंत तो ये खींचेगा, इधर खींचेगा, उधर वृत्त है, उधर कौन वृत्त है? ये वो खींचेगा। तो किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर हम लोग कितना स्पर्श रेखा खींच सकते हैं? दो स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं, और वे दोनों स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां क्या होगी? बराबर होगी। किसी बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर हम लोग दो स्पर्श रेखा खींच सकते हैं और दोनों रेखाओं की लंबाई आपस में बराबर होगी। विशेष प्रतिज्ञा। माना कि वो केंद्र वाले कोई वृत्त है जिसके बाहर कोई बिंदु P स्थित है, वृत्त के बाहर देख लीजिए, P से PA स्पर्श रेखा खींचे हैं, फिर P से PB स्पर्श रेखा खींचे हैं, यही ना। अब इस ये हो गया सेंटर केंद्र वृत्त का, इसको हम लोग क्या करते हैं? मिला देते हैं। अब O से OA लंब खींचते हैं, वैसे भी स्पर्श बिंदु पर जो रेखा होता है यहाँ हमेशा ये संपूर्ण होता है। अब यहाँ से लंब डालते हैं किस पर? लंब डाल दिए हैं,
ये क्या है, त्रिज्या है, ये क्या है, त्रिज्या, यही ना। माना कि वो केंद्र वाले एक क्या है, वृत्त, जिसमें कोई बिंदु P बाह्य बिंदु है या बाहरी बिंदु है। P से PA तथा PB वृत्त पर क्या किया गया, बोलिए। वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं खींची गई है, यही ना। ठीक है। अब आपको सिद्ध क्या करना है, क्या सिद्ध करना है, बोलिए। PA बराबर PB। हमें सिद्ध करना है कि PA बराबर PB, ये आपको सिद्ध करना है। थोड़ा सा रचना कर लीजिए। OP को मिला एक, OP OA तथा OB को मिलाया, सबको मिला दी, तीनों को परमान। चूंकि OA वृत्त की त्रिज्या है एवं PA क्या है, वृत्त की स्पर्श रेखा है, स्पर्श रेखा। इसीलिए कोण OAP बराबर कितना, 90 डिग्री। तो त्रिज्या जो होती है स्पर्श रेखा पर लंब होती है, ये तो आप लोग जान रहे हैं। तो ऐसा भी हम लोग लिख सकते थे, हम जानते हैं कि त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है, इसीलिए कोण OAP बराबर 90 डिग्री, ऐसा भी हम लोग लिख सकते हैं। पुनः चूंकि OB वृत्त की त्रिज्या है एवं PB क्या है, बोलिए। PB वृत्त की स्पर्श रेखा है, इसीलिए क्या होगा, बोलिए। कोण OBP बराबर कितना, OBP बराबर, क्योंकि हम लोग जानते हैं जो किसी वृत्त के स्पर्श रेखा पर मतलब वृत्त के स्पर्श रेखा पर त्रिज्या होता है, क्या होता है, लंब होता है। लैंग्वेज में ये हम लोग लिख सकते थे, अन्यथा फिर ये दिखा दिए। इसलिए त्रिभुज OAP तथा त्रिभुज OBP में OA बराबर क्या होगा, OA बराबर OB होगा। कैसे,
हाँ एक ही वृत्त एक ही वृत्त की त्रिज्याएं हैं, एक ही वृत्त की त्रिज्याएं हैं। एक वृत्त में यदि अनंत त्रिज्या होगा सभी बराबर होगा। एक ही वृत्त की त्रिज्याएं हैं। कोण ओ ए पी बराबर कोण ओ बी पी होगा कितना बराबर? समकोण है, लिख सकते हैं परस्पर समकोण है, फिर दोनों 90 डिग्री बराबर है ना। उसके बाद ओपी बराबर ओपी हो सकता है क्या? ओपी बराबर ओपी कैसे? हाँ कॉमन है दोनों में, दोनों त्रिभुज में देख लीजिए अच्छा से उभयनिष्ठ है, इसीलिए त्रिभुज ओ ए पी सर्वांग सम, त्रिभुज ओ बी पी कहां से? स क भू, स क भू का मतलब क्या होता है? समकोण कर्ण भुजा से, क्योंकि वो समकोण है। अब समकोण तो इसमें एक समकोण सामने वाला भुजा कर्ण हो रहा है, देख लीजिए एक भुजा बराबर हो रहा है, इसीलिए वह स क भू सर्वांग समता से, मतलब समकोण कर्ण भुजा सर्वांग समता से। पढ़े चलिए राइट हैंड हाइपोटेनियस साइड, यही पढ़ाए थे 9th में। यहां लिख दीजिए स क भू सर्वांग समता से। तो स का भू का मतलब समझ गए? समकोण कर्ण भुजा, समझ गए? स का भू का मतलब समकोण कर्ण भुजा, राइट एंगल हाइपोटेनियस साइड। अब त्रिभुज सर्वांग सम हो गया तो सभी अंग समान हो जाएगा, जो बचल खोचल है वो भी बराबर, इसीलिए पी ए बराबर पी बी, यही सिद्ध करना था, यही सिद्ध करना था। हो गया यहाँ तक। विभिया थ्योरम है